नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं सब आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पूरा घटना चक्र कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर जो आपको टोटल घटना चक्र कराया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप लोग चाहते हैं लुसेंट सब्जेक्टिव जो न्यू वाला एडिशन सब्जेक्टिव है, वो हम लोग जो है, अगर हम लोग कराएं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए ना। पहले हम लोग घटना चक्र देखते हैं। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन 90 नंबर से उसका जितना आगे क्वेश्चन हो उसको देखेंगे। बताइए, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है। क्या चीज प्रचुर मात्रा में होता है? बताइए। बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है फलियां। फलियां में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। आइए थोड़ा अति देखते हैं इसका डिस्कशन। फलियां में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है और इसके पौधे लेग्यूमिनेसी लेग्यूमिनेसी या फबेसी कुल के अंतर्गत शामिल है। और इनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। उदाहरण से मटर हो गया, अरहर, मूंग, सोयाबीन, ये सब क्या फलियां के अंतर्गत आता है। सोयाबीन हो गया, मूंगफली, उड़द आदि। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को बताना है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा किसमें पाई जाती है? आप लोग बताइए। बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं डिस्कशन इसका। प्रोटीन प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें, प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा आपको सोयाबीन में कितना प्रोटीन आता है? 40% पर प्रोटीन होती है। और यह मुख्यतः दलहनी एवं तिलहनी, इससे दाल भी बनता है, तिल मतलब तेल भी बनता है, दोनों प्रकार का फसल है। सोयाबीन से दूध तैयार किया जाता है जो गाय के दूध के समक्ष होता है। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन प्रमुख राज्य, यानी सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ उत्पादन होता है? तो मध्य प्रदेश में। और सोयाबीन से दूध भी बनता है जो बिल्कुल गाय के दूध के तरह उजला आपको दिखाई देगा। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है, रिपीट किया है क्वेश्चन को। बिल्कुल, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सोयाबीन में सबसे अधिक आपको प्रोटीन होता है। बताइए, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है उड़द के दाल में, मटर के दाल में, अरहर के दाल में या सोयाबीन के दाल में? बताइए किसके दाल में आपको सबसे ज्यादा? बिल्कुल, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। सोयाबीन के दालों में, दाने में, सोयाबीन के दाने लिखा हुआ है, समझे? दाल नहीं, दाने हैं। बिल्कुल वही, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सोयाबीन के दाने। आइए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, इसका आप लोग को जवाब देना है। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? यानी इस ऑप्शन के अनुसार बताना है सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में है। बिल्कुल, आप पढ़े होंगे तो मूंगफली में भी आपको बहुत प्रोटीन आता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए, उपयुक्त विकल्पों में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मूंगफली है। यानी 100 ग्राम आपको अगर आप 100 ग्राम मूंगफली खाते हैं तो उसमें 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। दूध कितना आपको ये फायदेमंद है? अगर 100 ग्राम अगर कच्चा मूंगफली खाते हैं तो 1 लीटर जितना आप दूध खाइएगा उतना बराबर प्रोटीन होता है। तो बहुत ही प्रोटीन का बेहतर स्रोत इसको भी माना जाता है। इसका आप लोग जवाब दीजिए। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है किसमें? इसका आंसर आप लोग दीजिए प्यारे साथियों। बिल्कुल, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। मूंगफली में प्रचुर के साथ साथ आपको जो है मूंगफली में वसा भी पाया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं डिस्कस। मूंगफली में प्रोटीन, वसा और शर्करा पाई जाती है। बिल्कुल, देखिए मूंगफली में प्रोटीन भी पाया जाता है, वसा भी पाया जाता है, शर्करा भी पाई जाती है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा मांस की तुलना में, ये सब याद रखना नहीं है,
इतना गुना ये सब नहीं याद रखना है। सिर्फ ये याद रखिए 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है 100 ग्राम, 100 ग्राम कच्चा मूंगफली में, ये ध्यान रखिए। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में। बताइए इसका आंसर आप फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा होगा उसका, बिल्कुल बताइए कौन सा कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, चावल। चावल एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च है, ध्यान रखिएगा। तो आइए डिस्कशन देख लेते हैं। उपयुक्त विकल्पों में चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में लगभग 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट में। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या होता है? चावल होता है। चावल साधारण खाद्य पदार्थ की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। बताइए इसका आंसर आप लोग को देना है। बुढ़ापा, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध कार्य रक्षा कर सकता नहीं, ये जो वसा बुढ़ापे के लिए वसा करता है काम मुक्त मूलक के लिए, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं डिस्कशन होगा तो देख लेंगे। डिस्कशन देखते हैं। देखिए टायरोसिन एक ऐसे एमिनो अम्ल यानी एड्रेनलिन या नॉन एड्रेनलिन और डोपामाइन का जैव रासायनिक परिकीर्षण है। डोपामाइन मुख्यतः मस्तिष्क में बनता है, जबकि एपिनेफ्रिन एड्रेनलिन का प्राथमिक निर्माण अधिक वृक्क मज्जा में होता है। टायरोसिन की अगर बात करें तो टायरोसिन की कमी से व्यक्ति स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है। टायरोसिन से शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है। इसका आंसर आप लोग बताइए। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ क्या है? देखिए गेहूं में कोई प्रोटीन होता है ताकि जिससे आपको रोटी जो बनता है, कौन सा प्रोटीन होता है बताइए आप लोग। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, यानी ग्लूटीन प्रोटीन होता है। ग्लोबुमिन नहीं बल्कि ग्लूटीन प्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा। आइए डिस्कशन देखिए। गेहूं की रोटी सख्त गेहूं के आटे की बनाई जाती है। सख्त कठोर गेहूं में ग्लूटीन और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा कम होती है। आइए हम लोग देखते हैं। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कम से कम आपको कितना चाहिए? 3500 से 4000 कैलोरी के बीच में चाहिए। तो डिस्कशन रख लेते हैं। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को लगभग 3500 से 4000 किलो कैलोरी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा। अब बताइए अगर आप 1 गिलास पानी पीते हैं तो कितना कैलोरी ऊर्जा मिलेगा? बिल्कुल कोई ऊर्जा आपको मिलने वाला नहीं है, बल्कि ऑप्शन ए। देखिए पानी जो होता है उपापचय क्रिया में नियंत्रण करता है, शामिल होता है, तो ये कोई ऊर्जा आपको नहीं देता है। पानी कैलोरी फ्री आहार है, अतः एक पानी गिलास पीने से मिलने वाली कैलोरी की मात्रा शून्य होती है। बताइए भोजन का एक प्रमुख अंग है, बताइए प्रमुख अंग क्या है? यानी भोजन में सबसे ज्यादा आप लोग क्या खाते हैं? बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, आलू में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो चावल में होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक 1:2:1 होते हैं। लंबे समय से कसरत पर मुख्य ईंधन क्या होता है? लंबे समय की कसरत पर मुख्य ईंधन क्या होती है? लंबे समय आप कसरत करते हैं इसके लिए क्या चीज जरूरी होता है बताइए अपने। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या है?
बिल्कुल ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में चाहिए ईंधन के लिए। आइए हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। देखिए, लंबे समय की कसरत के लिए मुख्य ईंधन कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज इत्यादि है। अब बात करते हैं, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। बताइए, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, इसका आप लोग सही आंसर बताना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का आवश्यक नहीं है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक 1:2:1 होते हैं और इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। हमारे हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो क्या है? बताइए इसका आंसर आप लोग। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फास्फोरस। फास्फोरस हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं इसका डिस्कशन। देखिए, अगर बात करें तो फास्फोरस खनिज लवण के रक्त में उपस्थित होने से शारीरिक अम्ल एवं क्षार का संतुलन ठीक रहता है और इस खनिज के मुख्य स्रोत दूध हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया, ये सब आपको क्या होता है, मुख्यतः जो है आपको खनिज रक्त के उपस्थित होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता? इसका आंसर आप लोग को देना है। बिल्कुल आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल याद रखिएगा। प्रोटीन के बात है, प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। एमिनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। यही हो जाएगा, इसका डिस्कशन था। निम्नलिखित में किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा करौंदा। करौंदा अध्ययन है, करौंदा में प्रचुर मात्रा में लोहा पाया जाता है। आइए डिस्कशन देखते हैं। करौंदा एक आवृतबीजी पौधा है जिसके फल में विटामिन सी तथा लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी घाव भरने में उपयोगी होता है तथा लौह हमारे पदार्थ और रक्त हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। इसका आंसर आप लोग को बताना है। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बताइए। कैल्शियम, लौह, सोडियम। बिल्कुल सभी की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा इसका डिस्कशन। देखिए, रक्त में प्रोटीन हो गया, रक्त में प्रोटीन, कैल्शियम, सोडियम तथा लौह का समुचित अनुपात हृदय की गति तथा अन्य चिकनी मांसपेशियों को उत्तेजित करने एवं उसमें उनमें संकुचन की क्रिया संपन्न करने के लिए आवश्यक है। इसके बाद बताते हैं पालकों के बाद पालकों के पत्तों में निम्नलिखित में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पालक के पत्ता में आयरन सबसे ज्यादा होता है, लोहा। देखिए, प्रश्नानुसार पालक के पत्तों में प्रचुर मात्रा आयरन की होती है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम प्रोटीन या हेम प्रोटीन का घटक है। शरीर में लौह एस की कमी हो जाने से अरक्षता हो जाती है, एनीमिया हो जाती है तथा शरीर का सुरक्षा तंत्र दुर्बल हो जाता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा लौह का सबसे अच्छा स्रोत है? अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन डी पालक। बताइए, लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है सेब में, हरी सब्जियों में, अंडे में, दूध में। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरी सब्जियां में पाया जाता है। लौह का प्रचुर अंश हरी सब्जियां में पाया जाता है और इसके अलावा मांस हो गया, अंडिया, फलियां, अनाज भी इसके प्रमुख स्रोत है। हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम हेम प्रोटीन का घटक है तथा शरीर में इसकी कमी हो जाने से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? बिल्कुल जो लंबे हो जाते हैं, बिल्कुल उसमें क्या रहता है? बताइए आप लोग। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमाइलेज रहता है, जो आपको
चावल के दाने को लंबे करता है। तो आइए देख लेते हैं, तो इसका डिस्कस देखिए। हम लोग बात करें, चावल में दो प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, जो एक होता है एमाइलेज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। सामान्यतः चावल के लंबे दाने वाले किस्में जैसे बासमती एमाइलेज अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन मध्यम से छोटे दाने वाले चावल की किस्मों में एमाइलोपेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, बताइए किसके कारण दूध में मिठास? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टोज के कारण। किसके कारण? तो लैक्टोज के कारण। बिल्कुल प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए आपका घटना चक्र ये बेहतर, अगर आप कहीं से भी पढ़े हैं सब्जेक्टिव घटना चक्र आप जरूर से जरूर पढ़िए, समझे, तब आपको फायदा नजर आएगा। बताइए, लैक्टोज में पाई जाने वाली एक प्राकृतिक शर्करा है और यह एक डाइसेकेराइड है। देखिए, मोनोसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड होता है, पॉलीसेक्राइड, तो एक प्रकार का डाइसेक्राइड है और यह दो चीज से बना हुआ है। यह गैर लैक्टोज तथा ग्लूकोज से उत्पन्न होता है और इसकी हल्की मिठास कारण है। इसकी जो है हल्की मिठास का कारण है। बताइए, दूध में विद्यमान सेकेराइड क्या होता है? बताइए दूध में कौन सा होता है? बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लैक्टोज होता है। बताइए इसका, बताइए आंसर आप लोग। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? बताइए। बिल्कुल ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह किस बैक्टीरिया का? तो लैक्टोबैसिलस दूध कारण जो दूध है दही में बन जाता है, इसके कारण खराब भी हो जाता है, फट जाता है। तो डिस्कशन देखते हैं। देखिए, हम लोग बात करें तो दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कारण खराब या खट्टा होता है, और यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो कि पाचन नाल में पाया जाता है, और यह मिल्क सीवर को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही, छाछ या पनीर निर्माण का कार्य लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये जीवाणु शरीर में कोलेस्ट्रॉल को सामान्य बनाए रखने में सहायक होता है। तो ध्यान तब है कि ये जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले सूक्ष्मजीव किस्म के जीव में और इस जीन में वो विकसित केंद्रक पाया जाता है। तो आइए देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का हम चाहते हैं जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसा लगता है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।